एक खबर आ रही है इस समय, बिल्कुल लेटेस्ट खबर। जेल से मनीष सिसोदिया लिख रहे हैं, एक खत लिख रहे हैं। कभी उनके इशारे पे होटलों में मीटिंग हो जाती थी, 15 किलो घी, कहीं कुछ उनके इशारे पे शराब की दुकानें अलॉटेड हो जाती थी, उनके एक इशारे पे। अब वही पुराने ज़माने के खत पे आ गए। किसी ज़माने पे मोहब्बत होती थी तो खतों से आपको याद होगा, फिर वही ज़माना आ गया जो आदमी जहाज़ों से चल रहा था, जिसके दोस्त का 52 करोड़ रुपए का शीश महल इन्वेस्टन के नाम से बना हुआ है, 52 करोड़ का 171 करोड़ के उसमें। ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे राज्य को दारू पिला दी हो, शाकिए हिंद। कौन? मनीष सिसोदिया। अब क्या है, जेल से लिख रहे हैं खत। और खत में क्या लिख रहे हैं? आपने बहुत गाने सुने होंगे, मेरा प्रेम पत्र पढ़ करके तुम नाराज ना होना, तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खत लिखती हूँ, तमाम गाने होंगे। मनीष सिसोदिया फिर उस पे आ गए, काफ़ी पीछे हो गए। शुरू में जो पोजीशन थी, सिंपल रहना, सिंपल कपड़े, फिर उसी में आ गए। कहाँ है? तिहाड़ में। कहाँ है? जेल में। जेल से उनको याद किसकी आ रही है? मैडम सीएम की नहीं आ रही है, जो लिखा पढ़ी करती थी और जिन्होंने बड़ा ये सब खरीद लिया। ये मकराना के पत्थर की जगह है, वियतनाम से पत्थर आना चाहिए, मंदिर ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मैडम सीएम याद आ रही है महिला पहलवानों की, बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं महिलाओं के प्रति। अफसोस की बात है, जिसके प्रति पूरा राष्ट्र चिंतित है, मनीष सिसोदिया की वाइफ के लिए, उनके प्रति हमदर्दी किसी को नहीं दिख रही है। मनीष सिसोदिया भी नहीं दिखला रहे हैं। और केजरीवाल क्या कह रहे हैं? उनको गंदी बीमारी हो गई है। कितने अफसोस की बात। और खत में लिख क्या रहे हैं? जापना जिले इलाई मनीष सिसोदिया साहब क्या फरमान है, गौर कीजिए। मजमून उसका क्या है और खत में क्या है, सुनिए। जेल से परवाने आते हैं, परवाना नहीं आ रहा है, परवाना नहीं पहुंच रहा है, खत वहां से आ रहा है। खत लिखा है महिला से उनके लिए। वहीं आपको बता दें, सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है डिप्टी सीएम के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए जो की है, उसमें सीबीआई ने एक बात बताई है कि जुलाई 2022 को 2 मोबाइल डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो मनीष सिसोदिया जी के जरिए उनकी नॉलेज में है, उन्हें मालूम है। सीबीआई ने कहा 1 जनवरी 2020 से लेकर के 19 अगस्त 2022 तक सिसोदिया ने इसको यूज़ किया है 3 मोबाइल 100 टाइम्स। और लास्ट में इन्होंने जो है उस मोबाइल को, जो लास्ट वाला तीसरा मोबाइल है, वो सीज हुआ है और उसको बाकायदे ये इसको चला रहे थे, जो सर्च में ड्यूरिंग के दौरान सर्च में पाया गया। ये सीबीआई के सप्लीमेंट्री चार्ज ने बताया है। इस बारे में सिसोदिया जी कुछ नहीं बोले, एक खत भेज दिया, एक खत बोल दिया, और वो यही मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। अरे ये जहां तुम अगर इस तरह का खत भेज देते, जहां भेजना था एक वो हो जाता कि अपने घर भेजना चाहिए था पहले खत, वहां खत नहीं भेजा। खत में क्या लिख रहे हैं ये महाराज जी? महिला पहलवानों के साथ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ पीएम जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो जिस तरह से पीएम मुंह मोड़ रखा है उन्होंने, ये बहुत डायरेक्ट पीएम को ब्लेम कर रहे हैं। पीएम महिला पहलवानों को दिल्ली से सरकार, अब इन्हें क्या करना चाहिए?
इन्हें अपने केजरीवाल जी से कहना चाहिए और मैडम सीएम से कि जो ये महिला पहलवान हैं इनको जो ये सुविधाएं दे रहे हैं हर तरह के वहाँ पे आयोजन में, उनके खाने पानी, और जो पुरुष पहलवान हैं उनके लिए आपका भारती वो लेकर के गए थे पलंग वगैरह सब, मतलब जो पुरुष पहलवान थे उनके लिए बेड वगैरह सब इंतजाम कर रहे हैं, सबको वहाँ से लाना पंजाब से, पंजाब ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक काम आप और कीजिए जो कर सकते हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कि इन सभी पहलवानों के लिए एक एक भवन अलॉट करा दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा मकान, और दिल्ली में अलॉट करा दीजिए। ये काम होगा अगर आप सरकार चाहे तो पंजाब में वहाँ पे इन सभी पहलवानों के परिवार को। दूसरी बात इनके परिवार के रहने ले करा दीजिए। दूसरी बात उनके लिए दूध मक्खन इन सबके टोकन दे दीजिए ताकि वो टोकन से कहीं से उठा लें। इतना आप अरेंजमेंट कर लेते हैं तो क्या है कि इनको अगर ये चाह लें तो ये प्रधानमंत्री सब दुनिया भर को इनको सहानुभूत है तो ये काम करें। जो पहलवान हैं महिला पहलवान और पुरुष पहलवान दिल्ली के जितने पंजाब के, इनके लिए भवन, इनके लिए तमाम सुविधाएं, इनको जो स्पोर्ट्स का गेम्स का, इनके कसरत के लिए जो नई नई मशीनें हैं वो इनको उपलब्ध कराएं, इनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था करें, इनके परिवार की व्यवस्था करें और इनके लोगों को दिल्ली और पंजाब में नौकरी दें। इन लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट में इनको प्रशिक्षक के रूप में बुलाएं, पंजाब में बुलाएं, दिल्ली में बुलाएं, एक अच्छा अमाउंट दें, इनको पैकेज दें। आपको बताना है ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लाख रुपए के अगर पैकेज इनको दे दें तो केजरीवाल हिंदुस्तान के इतिहास में लिख जाएंगे। ये सब पहलवान उनको मानेंगे। ये सहानुभूत होगी। सूत न कपास कोड़म कोड़ा लट्ठम लट्ठा, ये पोजीशन है। तो अगर ये ऐसा करें तो बहुत बढ़िया होगा। मनीष सिसोदिया ने लिख दिया। इन्होंने कहा कि एक एक बेटी उन्होंने कहा तो उन बेटियों के लिए करें, परंतु इनको ये भी सोचना होगा जिस पत्रकार को इन्होंने पंजाब में नवभारत के पत्रकार से, महिला पत्रकार से बदतमीजी की, उसकी गाड़ी छीन ली, उसको ज़बरदस्ती रिक्शा में बैठा दिया, उनसे मिसबिहेव किया, खुले में पेशाब उसको करने दी। इसके लिए सोचना होगा क्या वो बेटी नहीं थी? पीटी उषा समझाने गई, क्या वो बेटी नहीं थी? अरे तुम बेटे थे, तुम कहाँ पे हो? जेल क्यों गए? बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान की जनता जाने क्या कर्म किए थे ये भी तो बताओ। शराब कितनी बिकाई थी? ये तुम्हारे ऊपर इतने एविडेंस दिए गए, क्यों दिए गए? तुम क्या बोल रहे थे संतोष भारती के लिए? बहुत बड़ा पत्रकार था संतोष भारती, उतने तुम क्वालिफाइड नहीं थे। संतोष भारती के बराबर तुम नहीं थे। संतोष भारती तुमसे बहुत बड़ा पत्रकार था, उसको तुमने बाहर कर दिया। कितने पत्रकारों का तुमने जीवन वो किया। और बेटियां हैं वो तुमको नहीं आई। तुम्हारे हाथरस और हापुड़ में बेटियों के साथ क्या हुआ उसके लिए तुमको नहीं है। दिल्ली की बेटियां आज बेचारी नौकरियों के लिए हुए हैं, उसके लिए आपने किया। बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। और आप क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए एक भी बड़ा हॉस्पिटल बनवा देते, एक भी बड़ा स्कूल बनवा देते। आप शीला दीक्षित को करप्ट कहते थे, शीला दीक्षित को ये कहते थे, वो कहते थे। अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि शीला दीक्षित बेचारी मर के चली गई। तो वास्तव में पोजीशन जो मनीष सिसोदिया का खत है ये बेहद वो है। दूसरी आपको बताना है चार्जशीट वाली बात जो इनकी सप्लीमेंट्री की, आज वो भी मोबाइल वाला क्लियर हो गया। इनकी कैसी सहमत है वो भी क्लियर हो गया। और ये कह रहे हैं तो इनको मेरा खून खौल जाता है जब भारत की बेटियां, इन स्पोर्ट्समैन की बेटियों को मैं सुनता हूँ। प्रधानमंत्री इनके साथ जब मेडल मिलते तो फ़ोटो खिंचाने के लिए तुरंत अगल बगल आ जाते थे। अरे प्रधानमंत्री ने तो कुछ नहीं किया, तुम करो। तुम्हारी दो सरकारें हैं, तमाम जगह ये है, उनके लिए करो। 1-1 लाख रुपए का आप इनको पैकेज दीजिए। 1 लाख पंजाब दे, 1 लाख दिल्ली दे। जो पैसा आंदोलन में खर्च कर रहे हो गाड़ियों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, ये बंद कर दो। 1-1 लाख रुपया प्रत्येक प्लेयर को आप वो करिए। उनकी फैमिली के लोगों को प्राइवेट अपने उसमें नौकरी दीजिए, संविदा में दीजिए। उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदार वालों को, उनको 1-1 भवन दीजिए। वहाँ पर थोड़ी सी खेती दीजिए और इनके घर को स्ट्रांग कीजिए ताकि ये घर पे डिपेंड ना रहें। घर पे अगर मदद रहेगी तो ये लोग घर से एक बार फ्री रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से कर लें। इनको घर की, परिवार की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही, तब तुम्हारा ये होगा। क्या सिसोदिया जी तुम ये नहीं कर सकते हो? ये नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, परंतु जो वो आदमी बैठा हुआ है
वो 52 करोड़ का। अभी भी टाइम है, कायदे से तुम अपने उनसे कहो मनीष सिसोदिया जी कि केजरीवाल जी उस बंगले को छोड़ दें, उसको वास्तव में क्या कर दें, इनका स्पोर्ट्स का भवन, ओलंपिक भवन या एशियाड भवन या इस तरह के जितने ओलंपिक विजेता हैं इनके लिए गेस्ट हाउस बनवा दें। दिल्ली में लोग यहाँ रुके, यहाँ ठहरे, कितना बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। पूरा आंदोलन तुम छीन लोगे, हुड्डा जी से छीन लोगे, मान से छीन लोगे, तुम बहुत बड़े बन जाओगे। अगर ये केजरीवाल जी ये कर लें कि वो ये बंगला खाली कर दें किसी और बंगले में, नहीं तो फिर जिस बंगले में जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो ये बंगला कहीं कुछ मान लीजिए कुछ होता है, विपक्षी बहुत है, इनके मामले बहुत हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं पर ये शिफ्ट हो जाएं केजरीवाल जी, ये सिसोदिया जी। उनको बताइए अब पूरा बंगला जो है स्पोर्ट्स हाउस के नाम से कर दीजिए, उनको दे दीजिए। और ये लोग पहलवान वगैरह आपको बताना है और आंदोलन में आपके साथ होंगे। आपकी सरकार यहाँ से हरियाणा में भी होगी, पंजाब में भी होगी, दिल्ली में भी रहेगी और जगह बढ़ेगी। हो सकता है प्रधानमंत्री की लाइन में आप आखिरी तक पहुँच जाओ, कुछ नहीं तो बहादुर शाह जफर तो बन ही जाओगे कम से कम, और आप कम से कम प्रधानमंत्री बन ही जाओगे। ना सही तो गुलजारी लाल नंदा की पोजीशन में आ जाओगे, ना सही तो अपने आप अटल जी की जो पहली वाली सरकार थी उस स्थिति में आ जाओगे, नहीं तो देवगौड़ा जी के उस पे आ जाओगे, नहीं तो उनके उस पे आ जाओगे जो देवगौड़ा जी के बाद बनो। मगर आप सोचोगे अटल बिहारी वाजपेयी बन जाओ या राजीव गांधी बन जाओ, ऐसा नहीं बन पाओगे। मैं अजय पत्रकार।